नमस्कार छात्रों, आज हम 8वीं कक्षा की अनमोल वाणी यह कविता देखने वाले हैं। प्रस्तुत कविता में संत कबीर के बीजक और कृष्ण भक्त सूरदास जी के काव्य सुरसागर से उद्धृत पद लिए गए हैं। कबीर मनुष्य के सद्व्यवहार और सद्गुणों पर बल देते हैं। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल सुलभ बातों जैसे दूध नहीं पीना, माता द्वारा चोटी बढ़ने का प्रलोभन देना, बालक का मनपसंद माखन रोटी न देने की शिकायत करना आदि का सुंदर वर्णन किया है। कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं वैसी ही हमारी भाषा यानी वाणी हो जाती है। अर्थात सादा, शुद्ध, सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी पवित्र होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसी मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो और साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता हो। मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती ही है, इससे स्वयं को भी आनंद होता है। अर्थात मीठी बोली से दिल जीते जाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया अर्थात अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों में बुराइयाँ ढूंढते रहते हैं। अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हम ही सबसे बुरे इंसान हैं। कवि कहते हैं, बालक कृष्ण माता यशोदा से बाल सुलभ वाणी में पूछते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया, पर यह आज भी छोटी की छोटी ही है। तुम तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बलराम भैया की चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरजीवी हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको अगला वीडियो आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। धन्यवाद।